देखिए, मैं जानता हूँ कि यहाँ से और कुछ हो नहीं सकता है। जो होना था, जो करना था, वो सब कुछ जो है अब हो चुका है। पर फिर भी अगर पॉसिबल है तो मेरी बस एकमात्र रिक्वेस्ट है यहाँ पर मेकर्स से, क्योंकि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम एडवाइस नहीं दे सकते हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है, आपके हाथ में है अभी भी अगर कुछ, तो प्लीज़ फिल्म के अंदर ये जो अलाया नाम की जो एक्ट्रेस है, इनके जितने भी 10-15 मिनट के सीन्स हैं फिल्म के अंदर, उसमें से जितना हो सके उतना जो है आप ट्रिम कर दीजिए। संडे आने से पहले जो है ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रिम करने के बाद एटलीस्ट मेरे हिसाब से ऑडियंस जो है माफ कर पाएगी। क्योंकि एक ही फिल्म के अंदर अलाया और टाइगर श्रॉफ को कास्ट करना अपने आप में ही कितना बड़ा क्राइम है, ये आज मुझे बड़े पर्दे पर देखते हुए फील हुआ। मतलब इन दोनों को एक साथ, एक सीन में, एक फ्रेम में, एक साथ एक ही तरीके के डायलॉग्स को बोलते हुए सुनना इतना पेनफुल है कि फिल्म में कुछ भी चल रहा हो उसी पल मन करता है कि थिएटर छोड़ के निकल जाऊं। तो बात करें इस फिल्म की, तो बेसिकली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां एक साई-फाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जहां पर फिल्म की जो कॉमेडी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है यहां पर कुछ सेल्फ रेफरेंशियल डायलॉग्स के ऊपर, जहां पर एक्टर्स जो है अपनी ही कुछ पॉपुलर फिल्मों के जो है बहुत ही पॉपुलर लाइंस या फिर वर्ड्स को जो है फिल्म के डायलॉग्स के अंदर जो है जोड़ते हैं और उन्हें हमारे सामने पेश करते हैं। और उनकी ये डिमांड है कि हम उन्हें सुनते समय हंसें। दो घोड़े हैं, दो घोड़ों का नाम है लैला मजनू, और डायलॉग आता है कि मैंने सुना है प्यार में लोग गधे बन जाते हैं, ये लोग घोड़े बन गए। और इन डायलॉग्स के साथ मेकर्स की ये डिमांड है कि इन्हें सुनते समय हम लोटपोट हो जाएं। कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो हार्डली 2-3 ऐसे सीन्स हैं जहां पर मुझे पर्सनली जो है हंसी आई, जहां पर कुछ जगहों पर एक्टर्स जो है अपने ऊपर जोक लेने के लिए तैयार रहते हैं। खास करके वो सीन जहां पर अक्षय कुमार बोलते हैं कि देख तेरी एक्टिंग देखकर कैसे मर गए। तो ऐसे कुछ इक्का दुक्का सीन्स हैं जहां पर जेन्युइन तरीके से जो है हंसी आती है। अदरवाइज फिल्म का जो ह्यूमर था वो मेरे लिए कहीं पर भी काम नहीं कर पाता है। फिल्म के एक्शन को लेकर जो हाइप बनाई गई थी, जो रियल एक्शन को लेकर हाइप बनाई गई थी, वो चीज जो है बड़े पर्दे पर नजर भी आती है। एक्शन के अंदर जो मेहनत की गई है, चाहे बात करें अक्षय कुमार के द्वारा, चाहे बात करें टाइगर श्रॉफ के द्वारा, इवन मानुषी चिल्लर के द्वारा, वो सभी चीजें जो है नजर आती हैं। देखने में पता चलता है कि हाँ ये लोग एक्शन कर रहे हैं, अच्छा एक्शन कर रहे हैं। और उसी के साथ कह सकता हूं कि इंटरवल पर जो एक एक्शन सीन आता है, एक लंबा नॉन स्टॉप एक्शन आता है इंटरवल से पहले, वो मैं कहूंगा कि इस पूरे फिल्म की हाईलाइट है, जहां पर सही मायनों में वो लार्ज स्केल एक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, वो हमें देखने को मिलता है। पर जो लोग मेरा रिव्यू फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे लिए पर्सनली हमेशा से एक्शन तभी काम करता है जब फिल्म के अंदर कुछ एटलीस्ट बेसिक लेवल पर कुछ इमोशंस जो हैं वो काम कर रहे हो। पर इमोशंस तो छोड़िए, बैक टू बैक एक्शन दिखाने के चक्कर में आप यकीन नहीं करोगे, फिल्म के अंदर एक सिंगल सीन नहीं है। ये एक मास फिल्म है जहां पर ऑडियंस मास, एलिवेशन, सीटी मार सीन्स एक्सपेक्ट कर रही है। ऐसे एक फिल्म के अंदर एक सिंगल सीन नहीं है जहां पर बिल्डअप तो छोड़िए, बिल्डअप देने की कोशिश तक नहीं की गई है। कहीं पर कोई सीन बिल्ड नहीं हो रहा है। हर सीन जो है आ रहा है, एक्शन हो रहा है, मारधाड़ हो रहा है, हीरो जीत रहा है, विलन हार रहा है, बस यही चल रहा है। ना कोई टेंशन है, ना कोई बिल्डअप है। जब ये दो चीज होगी ही नहीं तो कहां से वो मास, कहां से वो एलिवेशन आएगा? क्योंकि सिचुएशन के अंदर वो अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। वो आ भी रहे हैं तो एक ऐसे पॉइंट पर जाकर आ रहे हैं जहां तक आते आते फिल्म के अंदर से हमारा जो इंटरेस्ट है वो लगभग खत्म सा ही हो चुका है। इसे एक मास एक्शन कॉमेडी फिल्म के तौर पे प्रमोट किया गया है, जहां पर दो बहुत ही पॉपुलर एक्टर्स हैं जो एक्शन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे दो एक्टर्स को इस फिल्म के अंदर जिस तरीके का ठंडा एंट्री दिया गया है ना, आप यकीन नहीं मानोगे। बस आप जाकर देखो, कोई अगर फ्री में आपको टिकट वगैरह देता है तो जाकर देखो इसे कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसी इतनी एक बड़ी फिल्म के अंदर इतना एक ठंडा एंट्री दिया गया है। साथ ही साथ एक्शन फिल्मों की अगर बात करें तो आज के समय में एक्शन फिल्मों के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी बार होता है कि कमजोर तरीके से लिखे गए सीन्स को भी जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कमाल तरीके से संभाल जाता है। पर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि इनके पास कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक था, और वो था बड़े मियां छोटे मियां का टाइटल ट्रैक, जो टाइटल थीम ट्रैक है, जो आपने टीजर में सुना होगा लास्ट में। तो वो जो थीम ट्रैक है वही एकमात्र अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है यहां पर फिल्म के अंदर। और ये जो एकमात्र होने की जो प्रॉब्लम है वो इस फिल्म के अंदर इतनी खराब तरीके से काम करती है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक हर एक सीन में यही ट्रैक जो है बजता हुआ नजर आता है, और बिल्कुल नॉन सिंक तरीके से जो है बजता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एक थीम या फिर कहें टाइटल बैकग्राउंड ट्रैक है, जो कि मेरे हिसाब से फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट सीन्स में जो है बजना चाहिए था, उन सीन्स में बजना चाहिए था, खास करके जहां पर ये दोनों एक्टर्स एक साथ एक फ्रेम में जो है एक टीम की तरह लड़ते हुए हमें नजर आ रहे हो, तब ये बैकग्राउंड म्यूजिक का जो है एक सेंस बनता है, और इसका जो एक्चुअल सोल है वो इसी सीन्स के दौरान ही जो है काम कर पाता है। पर इस फिल्म की प्रॉब्लम ये है कि अक्षय कुमार अकेले भी लड़ रहे हो कहीं पर जाकर, टाइगर श्रॉफ अकेले कहीं पर जा रहे हो, हर जगह पर हर सीन में हर तरीके से जो है इसी ट्रैक को जो है यूज किया जा रहा है। कुछ दूसरे ट्रैक्स भी हैं पर उनका कोई इफेक्ट जो है फिल्म के अंदर नजर आता नहीं है, और इस ट्रैक को इतना ज्यादा यूज कर दिया गया है कि फिल्म के अंदर एक पॉइंट आता है, एक सीन आता है जहां पर विलन के काम को हाइप करने के लिए इसी ट्रैक को बजा दिया जाता है। भाई मतलब विलन का अपना कोई सिग्नेचर ट्रैक यहां पर है ही नहीं, वो जो है भी तो उसके अंदर कोई ऐसा एक्स फैक्टर जो है फील होगा नहीं। इसके अलावा यहां पर दोनों ही कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर टाइगर श्रॉफ को जिस तरीके के डायलॉग्स दिए गए हैं वो बिल्कुल वो फरहाद सामजी लेवल के डायलॉग्स जो है उनके द्वारा हमें सुनने को मिलते हैं, पर मुझे प्रॉब्लम उससे बिल्कुल नहीं है। एक फिल्म में एक कैरेक्टर सेंसलेस जोक्स जो है मार सकता है, आउटडेटेड जोक्स जो है वो मार सकता है, पर उस तरीके का कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए। उस कैरेक्टर के बात करने के तरीके में, उस कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज, उस कैरेक्टर के मैनरिज्म के अंदर वो सभी चीजें होनी चाहिए जिन चीजों के साथ ये डायलॉग्स जो है ऑर्गेनिक फील हो। पर कहीं पर भी टाइगर श्रॉफ जिस तरीके से इन सभी चीजों को बोलते हैं और जो चीजें बोलते हैं उनके बीच में कोई भी तालमेल जो है फिल्म के अंदर नजर ही नहीं आता है। अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली कहना चाहता हूं फिल्म में पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि अक्षय कुमार जो है पूरी फिल्म में केवल आपको एक्शन सीन्स के दौरान ही नजर आएंगे। एटलीस्ट यहां पर टाइगर और अक्षय के एक आध सीन्स ऐसे होने चाहिए थे जहां पर ये दोनों एक्शन से काफी दूर हैं, जहां पर इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को जो है हम समझ पाए, हमारे साथ वो चीजें कनेक्ट हो पाए, पर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। फिल्म का सेकंड हाफ अच्छा होगा इस उम्मीद में मैंने जो है फर्स्ट हाफ को झेला, पर उसके बाद जो सेकंड हाफ आता है, एक बार पृथ्वीराज सुकुमारन का वो फ्लैशबैक, रूटीन फ्लैशबैक खत्म हो जाए, उसके बाद से सच कहूं तो फिल्म जो है बोरिंग जोन में चली जाती है। फर्स्ट हाफ तक एटलीस्ट जो चल रहा होता है वो देख रहे होते हैं, एक उम्मीद जो है बनी रहती है, पर यहां पर एक पॉइंट के बाद फिल्म जो है बोरिंग हो जाती है और एक ऐसा माहौल बन जाता है कि कब फिल्म खत्म हो और कब मैं घर जाऊं। ऊपर से फिल्म के इंटरवल पर जो ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है वो ट्विस्ट हम ऑलरेडी जो है यहां पर ट्रेलर के अंदर देख चुके हैं, उसके बारे में ट्रेलर रिव्यू में जो है बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का एक्शन जो है वो अच्छा है, काफी अच्छा है, और सिर्फ वही अच्छा है। तो अगर आपके लिए एक्शन ही सब कुछ है एक एक्शन फिल्म के अंदर, तो डेफिनेटली ये फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच है। आप डेफिनेटली इस फिल्म को 10 बार देख सकते हो। पर अगर आपको भी एक एक्शन फिल्म के अंदर एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले, एक प्रॉपर बिल्डअप, एक प्रॉपर टेंशन, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, मास एलिवेशन चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आपके लिए नहीं बनी है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।